वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे स्टार्ट क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस फॉर टर्म 2 प्रिपरेशन। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये चैप्टर में हम बेसिकली 4 कर्व्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। वो कैसे हमें ऑब्टेन होती हैं, कैसे कैसे हमें सिनेरियोज जो हैं वो याद रखने होंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 को हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 11th के लिए। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अपने बेस को क्लियर करने के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो कोनिक सेक्शंस। तो सबसे पहले ये कुछ कोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोन जो है वो हमने ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आप अपनी बर्थडे कैप को या फिर आइसक्रीम कोन को याद करिए, तो वो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कोन की। वो कुछ इस तरह की होती है, ये हमारी बर्थडे कैप, और जो हमारा आइसक्रीम का कोन होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें आप आइसक्रीम भर के खाते हो, है ना, यही चीज़ है। अब यहाँ पर हमने कोनिक सेक्शंस का मतलब है हमने कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमें कोन से ही मिलेंगी, ठीक है। और वो कौन कौन सी कर्व्स है वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। मेन ये 4 कर्व्स हम पढ़ेंगे जो हमारी ऑब्टेन होती हैं कोन से। इसके बारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझिए कि कोनिक सेक्शंस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है कर्व्स जो कि ऑब्टेन होती हैं कोन से, ओके। देन वी आर कमिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस कोनिक सेक्शंस। ये डिज़ाइन ऑफ टेलीस्कोप्स, एंटीनाज इस चीज़ में काम आता है रियल लाइफ में। रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैशलाइट्स, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं उसमें हमारा ये जो कॉनिक सेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा काम आता है। कैसे काम आता है, जब आप ये 4 चीज़ें पढ़ लोगे वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ने से पहले, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट राइट सर्कुलर कोन होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ही ये सारी शेप्स ऑब्टेन होंगी, ठीक है। इसका नाम है डबल नैब्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब यहाँ पर डबल नैब्ड राइट सर्कुलर कोन को पढ़ने से पहले आप अपनी गेम्स याद करो। छोटे होते आपने गेम्स प्ले की गई हैं, आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, सैंड ग्लास, है ना, देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली कि ये इतने मिनट में, हमें 1 मिनट में ये कंप्लीट करना है, इस तरह से हम रखते थे सैंड ग्लास को। ये कुछ इस तरह सा ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है। सिमिलर तो नहीं है एग्जैक्टली, बट कुछ इस तरह का ही हमने ये चीज़ पढ़नी है। इसी को ही बोला जाता है डबल नैब्ड राइट सर्कुलर कोन। तो अब चलते हैं, ये स्टार्ट कैसे करते हैं। लेट अस सी, मैंने यहाँ पर मैंने वैसे बेसिकली स्ट्रॉज ली हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो 2 स्टिक्स भी ले सकते हैं। तो ये जो स्टिक है आपको दिखाई दे रही है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है जो कि मैंने इसके बीचों बीच बना रखी है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी L, ठीक है, एक्सिस है ये कोन का। L को बोलते हैं फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो ये दूसरी लाइन है ये फ्लेक्सिबल लाइन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये M लाइन जो है वो जनरेटर बोलते हैं इसको। ये मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये फिक्स लाइन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप ये जो है और ये जो है इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। अब ये अगर रोटेट करना चाहे, मतलब कुछ इस तरह से पूरा रोटेट करके जब ये आएगी तो ये कैसी शेप ऑब्टेन होगी, कुछ इस तरह की शेप ऑब्टेन होगी। एक बार फिर से सुनिए, ये हमारी फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है और ये हमारा क्या है, हमारा M है, जनरेटर है, कुछ इस तरह से, है ना। और ये एंगल कौन सा है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगी, क्योंकि ये लाइन जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब ये हाथ तो पूरा मेरा रोटेट नहीं हो रहा, बट अगर ये मूव करे दोनों तरफ, सारी तरफ से, तो हमें कुछ इस तरह की जो शेप है वो ऑब्टेन होगी और इसको हम बोलते हैं डबल नैब्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। हमारा नॉर्मल कोन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। ये देखो हमारा नॉर्मल कोन जो होता है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्या किया गया, एक कोन ऊपर भी डाला गया है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। तो इसीलिए इसका नाम डबल नैब्ड है, राइट सर्कुलर कोन है, क्योंकि ये जो इन दोनों को ये नैप्स होती हैं और इसको बोलते हैं अपर नैप और इसको बोलते हैं लोअर नैप,
ठीक है, बाकी की चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। ये होती है फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, एक्सिस ऑफ द कोन। M is called as a generator of the cone and generator is making alpha angle with the axis of the cone. And this point जहाँ पर ये दोनों naps connected हैं is called as the vertex of the cone. ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि अभी मैंने आपको बताई, मैं आपको फिर पढ़ देती हूँ आपको। L is fixed vertical line, axis of the cone, M generator, another line intersecting at a fixed point V. V means vertex. Then V is vertex. एंगल अल्फा शुड रिमेन कांस्टेंट, पूरे एक कांस्टेंट तरीके से घूमना चाहिए। अगर अल्फा एंगल चेंज होगा तो हमें ये वाली शेप फिर ऑब्टेन नहीं होगी। तो जो एंगल अल्फा है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। अब वर्टेक्स जो है इस कोन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जिससे हम नैप्स बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को अपर नैप बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को लोअर नैप बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमने पढ़ना है इसमें कर्व्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोन, दैट इज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, राइट। अब वो कैसे ऑब्टेन होंगी? अगर कोई इंटरसेक्शन ले हम प्लेन का विद दिस कोन, अभी हमने डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ा, अगर उसका किसी प्लेन के साथ हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो हमें सेक्शंस ऑब्टेन होते हैं उसे हम बोलते हैं कोनिक सेक्शंस। ठीक है, सबसे पहला हमने बात की सर्कल की। ठीक है, सर्कल कैसे ऑब्टेन होगा? तो ये मैंने बनाया है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो ये मान लेते हैं ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, इसे कोई प्लेन जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, इसे कोई जो प्लेन है कट कर रहा है। प्लेन के लिए आप पीस ऑफ पेपर ले लो या कोई भी चीज़ ले लो जो इसको मीन्स कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो कट कर रहा है इसको 90 डिग्री पे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रहा है, तो जो शेप हमें ऑब्टेन होगी वो कौन सी ऑब्टेन होगी? दैट इज 90 डिग्री। एक एंगल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसमें अल्फा, और दूसरा एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर बीटा। जैसे जो प्लेन का एंगल है, जिस एंगल पे वो जो प्लेन है इस कोन को कट करेगा, उस एंगल को बोलते हैं बीटा। ये अल्फा जो एंगल है वो जनरेटर का एंगल है, ये तो आपको पता चल गया। तो अल्फा एंड बीटा दो एंगल्स होंगे यहाँ पर। अल्फा इज द एंगल ऑफ द जनरेटर एंड बीटा इज द एंगल एट विच द प्लेन विल कट द कोन। ओके, अब यहाँ पर अगर बीटा 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रहा है, तो जो सेक्शन हमें ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। देखो ये प्लेन है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जो बीच में ये रेड कलर का जो सेक्शन ऑब्टेन हुआ है, ये वाला सेक्शन, ये किस तरह का शेप का है? सर्कल शेप का है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो सर्कल शेप का है अगर बीटा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट शेप ऑब्टेन हो गई। सेकेंड इज एलिप्स। अब वो कहता कि जो प्लेन है वो डायरेक्ट 90 पे कट नहीं करेगा, 90 से कम एंगल पे, 90 से कम एंगल पे कट करेगा। तो क्या हो रहा है? इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। तो जब टिल्ट हो जाएगा ये प्लेन, तो बीटा का जो एंगल है वो 90 से कम हो जाएगा, बट इट शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा से बड़ा होना चाहिए पर 90 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई, इट शुड बी लेस देन 90 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। ओके, ये अल्फा मतलब ये वाला जो जनरेटर वाला एंगल है इससे बड़ा होना चाहिए, जो ये बीटा है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो शेप हमें ऑब्टेन होगी कुछ इस तरह से ओवल शेप ऑब्टेन होगी, कुछ टेढ़ी सी, इसका नाम है एलिप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट शेप्स देखते हैं हमारी पैराबोला एंड हाइपरबोला, वो कैसे ऑब्टेन होती हैं। अब पहले टू सिनेरियोस में हमने क्या पढ़ा कि जब बीटा की वैल्यू 90 है तो हमारा जो सेक्शन ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कल। सेकेंड सिनेरियो में हमने पढ़ा कि जब बीटा की वैल्यू लेस देन 90 है एंड इट इज ग्रेटर देन अल्फा, द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज एलिप्स। थर्ड केस, अब जब बीटा अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब बीटा जो है वो अल्फा के इक्वल हो जाता है, ये हमारा एल लाइन है, दिस इज जनरेटर, ठीक है, एम, और ये एंगल अल्फा है। तो एंगल अल्फा बीटा के जब इक्वल हो जाता है तो कुछ इस तरह से जो प्लेन है वो इंटरसेक्ट करेगा और शेप ऑब्टेन होगी दैट इज कॉल्ड एज पैराबोला। आपको मेन क्या याद रखना है कि ये सिनेरियो क्या कहता है, जब बीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा तो सेक्शन ऑब्टेन्ड एज अ पैराबोला। ठीक है, अब इन तीनों सिनेरियोज में अब तक जो हमने पढ़ा सर्कल, एलिप्स और पैराबोला में, तीनों सिनेरियोज में ये जो प्लेन कट कर रहा था इट इज़ कटिंग ओनली थ्रू द वन नैप, है ना, एक ही नैप से कट कर रहा था। ठीक है, या लोअर नैप से या अपर नैप से एक ही नैप को कट कर रहा था। अब जो हम फोर्थ सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये जो हाइपरबोला ऑब्टेन होता है जब प्लेन दोनों नैप्स को कट करता है
तब ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब जब बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा हो जाएगी, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इस केस में ये जो प्लेन है, ठीक है, ये इस तरह से दो पैराबोलाज, एक नीचे एक और ऊपर, दो इस तरह से बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, जब प्लेन जो है वो दोनों नैप्स को कट करता है। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है, अब जब बीटा 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ सर्कल। सेकंड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 है एंड इट इज़ ग्रेटर देन अल्फा, तो इस केस में एलिप्स ऑब्टेन होगा। तीसरा केस जो है हमारा पैराबोला, पैराबोला के केस में बीटा अल्फा के इक्वल है, तो सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ पैराबोला। ठीक है, और फोर्थ केस में जब प्लेन दोनों नैप्स को कट कर रहा है तो सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ हाइपरबोला एंड यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा है एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से जब प्लेन कट करता है हमारे कोन को, तो ये चार सेक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉनिक सेक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है, बट इस चैप्टर में हम न्यू चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो सर्कल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, छोटे होते से हमने बताया है कि फिक्स्ड पॉइंट इन द सर्कल जो है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर जो बात लिखी गई है, जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन में, अगर वो इक्वी डिस्टेंट है यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं उस फिक्स्ड पॉइंट से, तो क्या हमें शेप ऑब्टेन होती है, सर्कल। ठीक है, यानी कि जैसे ये ए पॉइंट है, ठीक है, इट इज़ फिक्स डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। यहाँ से अगर मैंने OP1 बनाया है, OP2 बनाया है और OP3 बनाया है, इन सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, OP1, OP2 एंड OP3। ठीक है, अब एक और बात, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है वो सबसे सिंपल तब होती है जब हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब 0 0 पॉइंट होता है ना। हमने 10th क्लास में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना तब आसान होता था जब हमारा सेंटर जो है, मतलब एक पॉइंट जो है ओरिजिन होता था, है ना। हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो जब हमारा सेंटर ओरिजिन होता था, ओरिजिन से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो आसान होता था। द सेम वे हेयर ऑल्सो, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सिंपल तब होती है जब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सिंपल इफ द सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, 0 0 होगा। तो यहाँ पर ये हमने प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना रखा है जी, ये सेंटर है C और ये कोई पॉइंट है P X Y। ठीक है, और सेंटर को हम हमेशा लेते हैं H और K पॉइंट। ठीक है, और ये C और P का डिस्टेंस क्या है, R, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, अगर किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वही चीज़ है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। देखो, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल का स्क्वायर। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, द सेम वे इज दिस इक्वेशन, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 11.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 क्वेश्चन से लेके हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये सर्कल है और इसका हमें सेंटर जो है वो 0,2 गिवन है और इसका जो रेडियस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम P पॉइंट मान लेते हैं XY, इसका जो रेडियस है वो 2 है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या कहती है, x माइनस h होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो 0,2 हमें गिवन है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ h एंड k, है ना। तो यहाँ पर पुट करो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जस्ट ओपन इट, x का स्क्वायर हो गया ये वाला, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, y स्क्वायर 4 4y
इज इक्वल टू 4। तो ये 4 और 4 डायरेक्टली सामने सामने कट जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर है -2,3, तो ये हमारी वैल्यू है h की और ये हमारी वैल्यू है k की और ये हमारा रेडियस है 4। सो पुट करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस h होता है, y माइनस k का मतलब हो गया यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 16। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, 4x और 6y आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 4x माइनस 6y, 4 और 9 कितने हो गए 13, इस 16 को भी इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, सेंटर 1/2 1/4, ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है और रेडियस 1/12 है। सेम तरीके से करना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। ओपन द होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस वाई स्क्वायर 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4, 1/144, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 यानी कि y/2 इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे माइनस एक्स लिख लेते हैं माइनस y/2, क्योंकि ये तो सॉल्व होंगे नहीं। सॉल्व कौन से होंगे, 1/4, 1/16 और ये 1/144 को हम इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं और फिर आंसर यहाँ लिख देंगे। तो 1/4 प्लस 1/16 1/144, तो एलसीएम आया 144, 4 के टेबल पे 144 36 पे जाएगा, 16 9 ज़ा 9 पे और ये 1, 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 1 44/144। सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 के टेबल पे कट करो 22 और ये 72, फिर से कट हो सकता है 11 और ये 36, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर है 11/36। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेटली सॉल्व नहीं करती तो इतने सारे स्टेप्स के साथ साथ मुझे ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी पड़ती, ठीक है, वो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब हम 2 और 36 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स, ठीक है, माइनस 2 के टेबल पे 36 18 पे, तो 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये 36 इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर 36 एक्स माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटर 1 1 है और रेडियस √2 है, तो ये आसानी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन द होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होता है 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक साथ कर लिए, 2x और 2y एक साथ कर लिए, प्लस 1 एंड प्लस 1 कितने हो गए +2, ये वाला 2 इधर ले आए, -2 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर -a -b, यानी कि ये वैल्यू है h की और ये वैल्यू है k की। सो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू √a² माइनस b² का होल स्क्वायर,
आर का स्क्वायर होता है, देन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओपन द होल स्क्वायर्स ऑन द लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb प्लस 2yb, और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पे 0 बना लिया. ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा कट हो गया, ठीक है, और बी स्क्वायर नहीं कट होगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xa 2yb और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक. हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. अभी तक हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, हमें यहाँ पर सेंटर और रेडियस गिवन था, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना रहे थे. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से. तो 36 किसका होल स्क्वायर होता है, 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये r स्क्वायर बना दिया हमने, इज इक्वल टू यहाँ पर होता है y माइनस के, तो यहाँ पर तो ये ठीक है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस अब यहाँ पर है x प्लस 5, बट यहाँ पर क्या होता है x माइनस एच होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस माइनस 5 जो है वो x प्लस 5 के ही इक्वल होता है, बट ये x माइनस एच बन जाएगा. ये देखो, ये x है, ये माइनस है, ठीक है, और ये h है, तो मतलब हमने उसको इस फॉर्मेट में बनाना है कि हम इसमें कर सके. ठीक है, ये बन गया, होल स्क्वायर हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हमें मिला h की वैल्यू मिल रही है -5, ठीक है, k की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 3, ठीक है, और r की वैल्यू क्या मिल रही है 6 मिल रही है. ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से पहले इसको चेंज करना है एंड फिर उसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0. तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, बट हम इसे बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले x वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो. तो एक्स स्क्वायर और 4x मैंने इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया. ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लो. वाई स्क्वायर माइनस 8y इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और ये 45 जो है वो राइट साइड पे ले गए, तो 45 ये पॉजिटिव का हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, मतलब इसको हमने अब इस फॉर्मेट में लेके आना है. ठीक है, इस चीज़ को हमने इस फॉर्मेट में लेके आना है. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा होता है. ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है, बहुत आसान होता है. तो सबसे पहले देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसकी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये जो है x का कोफिशिएंट, ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 का आप हाफ कर दो तो कितना हो गया 2. तो 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 2 का स्क्वायर ही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 4 का स्क्वायर ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है. पहली बात क्या चेक करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. दूसरी क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया. ठीक है, बाद में मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. ठीक है, 8y और यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया. अब ऐड किया है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया. ये मैंने एंड में कर दिया है, एक साथ नहीं किया. इज इक्वल टू 45. ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया y माइनस 4 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। और ये 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 4 और 16 दूसरी तरफ जाके ऐड हो गए। तो ये अब देखो इस फॉर्मेट में आ गया कुछ कुछ, x-2 और y-4। इधर क्या बन गया हमारा 45 + 16 + 4, ये हो जाएंगे 65। ठीक है, तो हम यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। देखो लेफ्ट साइड तो बिल्कुल एज इट इज है, बट राइट साइड पे ये r का स्क्वायर होना चाहिए। अब 65 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे √65। क्यों, √65 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 65 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में उसको चाहिए ना, x-2 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर, √65 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको। ठीक है, अब कंपेयर करो तो हमें यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल रही है 2, y की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर 4, y की वैल्यू नहीं सॉरी k की वैल्यू 4 मिल रही है, और रेडियस की वैल्यू मिल रही है √65। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए देखो कितनी अच्छी चीज गिवन है। हमें x² और 8x को इकट्ठा करना है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब y² और 10y को मैंने इकट्ठा कर लिया और 12 को ले गई मैं राइट साइड पे। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, x² और y² का कोफिशिएंट देखो 1 है, बिल्कुल ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 8 का हाफ क्या होता है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर ऐड करना है, 4 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 10 का हाफ होता है 5, तो 5 का स्क्वायर ही ऐड करना है, 5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। पहली बात तो क्लियर। ठीक है, चलिए लिखते हैं x² -8x प्लस क्या करना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दिया, प्लस y² + 10y + 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब माइनस भी तो करने हैं ना, अगर दोनों ऐड करें हैं तो -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये किसका स्क्वायर बन गया, x-4 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बना है, y + 5 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस है ना इसलिए ये a - b का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पर ये सारे प्लस के हैं तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगी। ठीक है, 12 + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड तो बिल्कुल हमारी जनरल फॉर्मेट की तरह बन गई है, x - h और y - k इज इक्वल टू, ठीक है, r², यही होता है। राइट साइड पे देखो 12 + 16 + 25, ये हो जाएंगे 53। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, x - 4 स्क्वायर। अब ये देखो y + 5 है, पर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए y - k, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y - 5, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मुझे सेम फॉर्मेट में करना है। और ये जो 53 है, अब ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे उसको √65 लिखा था, इसको भी हम √53 का होल स्क्वायर लेंगे, यानी कि जो आएगा 53। ठीक है, तो √53 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। x - 4 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू √53 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करो तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू h की वैल्यू 4 आई है, k की वैल्यू -5 आई है। ठीक है, एंड √53 यानी कि रेडियस की वैल्यू 53 है, √53। ठीक है, तो यानी कि सेंटर जो है सर्कल का वो है 4, -5 एंड रेडियस जो है वो √53 है। ठीक है, ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखना था, दैट इज सेंटर यहाँ पर है 2, 4। ठीक है, और जो रेडियस है वो √65 है। ठीक है, एंड द सेम इन द प्रीवियस 6th क्वेश्चन ऑल्सो, सेंटर जो है वो -5, 3 है और जो रेडियस है वो कितना है 6 है। ठीक है, so moving to the last question of today's video, 2x² + 2y² - x is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले x वाले टर्म्स को इकट्ठे करो, 2x² - x हो गया। ठीक है, then we have 2y², ठीक है, is equal to 0।
यहाँ पर देखो अब वाई स्क्वायर और जो एक्स स्क्वायर के जो कफिशिएंट हैं वो 1 नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कफिशिएंट हैं उसके लिए हमें पहले इनको 1 बनाना होगा। तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, x/2 हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, ये 2 को मैं इधर डिवाइड कर दूंगी जाके, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो मतलब ये इरेज हो गया हमारा। तो बचा के हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं, वो ये हो गई, और y वाली टर्म को हम अलग कर लेते हैं, वो इस तरह से लिख लेते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, 0 आ गया। ओके, अब इस वाले को हमने बनाना है, ये तो ऑलरेडी बन गया हमारा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको बनाना है बस एक्स स्क्वायर माइनस x/2। अब यहाँ पर जो x/2 है, ठीक है, इसका कफिशिएंट क्या है, 1/2 है ना, 1/2 है ना, तो 1/2 का हाफ होता है 1/4, यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1/4 का होल स्क्वायर आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1/4 का जो होल स्क्वायर है वो आपको ऐड करना है, ठीक है, और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, और सबट्रैक्ट भी तो करना है फिर, तो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मेरे पास ये चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस x/2, ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो भी ठीक है। x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/2, 1/2 का हाफ होता है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और 1/4 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, तो ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 का होल स्क्वायर मैंने उधर ले गई, तो 1/16 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, एक और स्टेप करके करूँगी, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये होता है 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे आप इसी स्टेप में 1/4 का होल स्क्वायर रहने दे सकते थे। तो अगर कंपेयर करूँ तो h की वैल्यू आ रही है 1/4, k की वैल्यू आ रही है 0, और रेडियस आ रहा है 1/4। दैट मीन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1/4, 0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/4, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।